नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी सबसे पहले दमोह की, जहां पथरिया से भाजपा के पूर्व विधायक सोनाबाई के दिव्यांग पति सेवकराम अहिरवार ने उनसे भरण पोषण मांगा है। और साथ ही हम आगे बढ़ेंगे इंदौर की ओर, जहां पर तकरीबन 4 क्विंटल गौमांस बरामद किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर दमोह से है, जहां दमोह के पथरिया से भाजपा की पूर्व विधायक सोनाबाई के दिव्यांग पति सेवकराम अहिरवार ने उनसे भरण पोषण मांगा है। सेवकराम ने 4 जुलाई को कुटुंब अदालत में इसके लिए अर्जी लगाई, जिसमें उन्होंने पत्नी की 50,000 रुपए की पेंशन में से 25,000 रुपए प्रति माह की मांग की है। सेवकराम ने बताया, मेरी शादी 1943 में सागर की सोनाबाई से हुई थी। 2003 में सोना ने राजनीति में आने की इच्छा जताई। 2003 के विधानसभा चुनाव में वह मेरे सहयोग से भाजपा के टिकट पर पथरिया से चुनाव जीती। 2008 तक वह विधायक रहीं। विधायक के पति ने कहा कि पत्नी की विधायकी काल तब तक सब ठीक रहा। साल 2009 में उसने मुझे अपमानित करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद छोड़ दिया। तब से दोनों अलग रह रहे हैं। हालांकि तलाक नहीं हुआ है। सेवकराम ने बताया कि 2016 में एक दुर्घटना में मेरा एक पैर खराब हो गया। अब मैं दिव्यांग हूँ, मजदूरी भी नहीं कर सकता। सेवकराम के वकील नितिन मिश्रा ने बताया कि दिव्यांग होने के कारण सेवकराम को भरण पोषण की आवश्यकता है। इस मामले में सोनाबाई का कहना है कि वे कोर्ट से नोटिस मिलने पर ही जवाब देंगी। सर, मेरी श्रीमती सोनाबाई अहिरवार जो मेरी धर्मपत्नी है, 1913 में मेरी शादी हुई थी। होते होते कुछ दिन निकले तो उनको इच्छा हुई कि मुझे राजनीति करना है, तो मैंने राजनीति के लिए आगे बढ़ा। भोपाल जाता रहा, हर जगह जाता रहा, और मैं विधायक का भाजपा भारतीय जनता पार्टी से टिकट भी लाया और जीत भी उनको मिली। इसके बाद में 5 साल मेरे साथ अच्छे से व्यवहार रहा, लेकिन बड़े बड़े नेताओं के साथ भी मिलती जुलती रही तो उनने मेरे साथ दुर्व्यवहार करने लगी। और होते हुए उनका जो समय कार्यकाल समाप्त हुआ 2008 में, तो मुझको वो 2-3 महीने और रुकी थी 2009 में, और वो हमको छोड़कर चली गई थी। और मैं विकलांग हूँ सर, मेरे पास कुछ नहीं है व्यवस्था। प्रॉपर्टी जो है उनके पास है, ज़मीन भी उनके पास है, मेरे पास कुछ नहीं है। खाने को तरसते हम परेशान हो रहे। न्यायालय में कौन सा केस लगा? सर, मेरे न्यायालय में इसलिए लगाया सर, मेरी व्यवस्था कुछ है ही नहीं। तो मैंने 25,000 रुपये की मांग की है, उनको 50,000 रुपये से वेतन मिलता है, और ज़मीन जायदाद उनके पास है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं। क्या नाम लिख दिया? सेवकराम अहिरवार सर। भाजपा की पूर्व विधायक सोनाबाई जी के खिलाफ उनके पति सेवकराम अहिरवार जी ने आज भरण पोषण हेतु एक मामला प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है और माननीय न्यायालय से मांग की है कि उनकी शादी के पश्चात कुछ समय तक सोनाबाई जी उनके साथ अच्छे से रही, फिर उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि वो राजनीति करना चाहती हैं। तो 2003 में इन्होंने उनको पूरा सहयोग किया और उनके प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी से उनको टिकट मिली और वो विधायक बनी। लेकिन जैसे ही वो विधायक बनी उनका व्यवहार इनके प्रति उपेक्षापूर्ण हो गया और वो इनको ताने देने लगी और इनसे दूरियां बना ली। बीच में इनका स्वास्थ्य खराब हो गया, ये दिव्यांग हो गए। इसके बाद भी उन्होंने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और वो अपने कार्यों में व्यस्त रहती थी। वर्तमान में ये परिस्थिति है कि इनके पास कोई आय का स्रोत नहीं है। ऐसी परिस्थिति में इन्होंने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया है कि चूंकि वो पूर्व विधायक हैं, उन्हें पेंशन मिलती है, तो 25,000 रुपये की राशि इनको भरण पोषण के लिए दिलाई जाए। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। इंदौर के पास महू में गौ तस्करी खुलेआम की जा रही है, जिसको आज तक कभी पुलिस नहीं पकड़ पाई। हमेशा बजरंग दल के कार्यकर्ता ही गौ मांस की तस्करी करने वालों को पकड़कर पुलिस के हवाले करते हैं और पुलिस उन गौ तस्करों पर कानूनी कार्रवाई करती है। अगर बजरंग दल इनको ना पकड़े तो पुलिस इनकी तरफ देखती तक नहीं, जिससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस का नेटवर्क किस प्रकार का है। आज फिर महू से इंदौर लेकर जा रहे गौ मांस के साथ 2 युवक को बजरंग दल ने पकड़ा और गाड़ी की जांच की, जिसमें तकरीबन 4 क्विंटल गौ मांस बरामद हुआ। आक्रोशित लोगों ने गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। इस बीच एक आरोपी भाग निकला। एक हासिम नाम के युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। घटना किशनगंज पुलिस थाना क्षेत्र की है। बहरहाल पुलिस ने गौ मांस ले जा रहे युवकों पर मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है। हो रहा था, आप लोगों ने पकड़ा क्या? आज हिंदू समाज के माध्यम से पांडा रोड पर गोवंश भरी एक गाड़ी पकड़ी है स्विफ्ट, और इसमें फिर वहां के पांडा के कुछ समाज जैनिकों ने बजरंग दल कार्यकर्ता को बुलाया। सूचना पर बजरंग दल के कार्यकर्ता गए और वहां से एक स्विफ्ट गाड़ी पकड़ी। उसके बाद
गाड़ी में पूछताछ करा तो इमरान खटखट पिता अनवर खटखट की गाड़ी मिली। और यहाँ अभी तक वर्तमान में देखने में जा रहा है, महू के अंदर 3 थाना क्षेत्र के अंदर लगातार गोवंश की गाड़ी पकड़ा रही है। प्रशासन सो रहा है या सरकार सो रही है या पुलिस प्रशासन का जो खुफिया विभाग है क्या वो सो रहा है? इतनी ज्यादा से ज्यादा तस्करी चल रही है यहाँ से। अभी तक क्या कार्रवाई करी है? 2 बार उस पर एनएसए की कार्रवाई हो गई है, अभी तक एनएसए कार्रवाई होती 15 दिन में फिर छूट जाता है वो इमरान खटखट। एक आरोपी को पकड़ा है। अभी जो इस आरोपी को पकड़ा है उससे बातचीत में इमरान आने वाला था पर इमरान आया नहीं है मौके पर। कौन है व्यक्ति? क्या नाम है उसका? काला है वो। आप 3 थाना क्षेत्रों के नाम बताएं तो कौन? एक तो महू है, एक किशनगंज है और एक रहू है और एक बड़गुंडा है। 4 थाना क्षेत्र में लगातार गोवंश की तस्करी चल रही है, प्रशासन सो रहा है। आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं, आज का समय हम 24 घंटे का समय देते हैं, कभी बड़ी कार्रवाई नहीं करता प्रशासन तो बजरंग दल खुद 2000 की संख्या में फिर शस्त्र लेके बंडा बस्ती में घुसने की ताकत रखता है। शुभम ठाकुर, बजरंग दल, जिला संयोजक। एक रितेश नाम के व्यक्ति ने एफआईआर कराई है कि एक अवैध मांस परिवहन करते हुए इन लोगों ने पकड़ा है, थाने लेके आए। आरोपी को लेके भी जो ड्राइवर चालक था, इस पे से प्राथमिक दृष्टया बता रहे हैं गोमांस है। इसके लिए हम जांच कराते हैं उसकी और उसके बाद फरियादी के कथन अनुसार उस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाती है। गोवंश अधिनियम के तहत इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी का नाम हसीम है, ये बंडा बस्ती का बता रहा है, रहने वाला बंडा बस्ती। मऊ से सी न्यूज संवाददाता रवि धीमान की रिपोर्ट। पन्ना जिले के अमानगंज थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां 108 एम्बुलेंस की टक्कर ट्रक से हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गर्भवती महिला की मौके पर ही मौत हो गई और उसके पेट में पल रहे शिशु की भी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गर्भवती महिला प्रियंका प्रजापति को प्रसव के लिए 108 एम्बुलेंस से अमानगंज से पन्ना जिला अस्पताल लाया जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में एम्बुलेंस की टक्कर एक ट्रक से हो गई। हादसा इतना भीषण था कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में एम्बुलेंस में सवार 6 अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। पड़वार से आ रहे थे पन्ना के लिए, उसमें गाड़ी पे परवाह की ते आई है और धरी ट्रक में और पीछे से गाड़ी मार दी। किसने मार दी? ड्राइवर ने मार दी। कौन सी गाड़ी? 108। क्या पन्ना काय के लिए आ रही थी? डिलीवरी। तो कितने लोग घायल हुए, कितने की मौत? क्या है कि डिलीवरी वाला तो ख़त्म हो गई, उसका बच्चा भी है वो भी इस पार है, और जो 5-6 लोग और रहते साथ में बेबी घायल हैं। किसकी लापरवाही है? उसमें तो ड्राइवर की लापरवाही है कि अगर ट्रक आज चलता हो तो उसकी लापरवाही। इसमें ड्राइवर की लापरवाही है कि धरे में मारी थे। कौन से ड्राइवर ने? 108 वाले ने। कुछ और भी बताया जा रहा, कुछ नशे से में भी थी? यार हम तो साथ में रहे नहीं है, नशे में रहे हो चाहे नींद आई हो, 2 कारण है मेन। तो क्या चाहते हैं आप लोग? अब हम क्या चाहते हैं, हमारा तो सब चलो, अब है शासन के ऊपर जो करे। क्या नाम आपका? नरपत। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ में हर साल की तरह इस साल भी टीकमगढ़ में 6 जुलाई की रात हजरत इमाम हुसैन की याद में ताजिया निकाली गई। तमाम ताजियादारों ने अपने अपने ताजिए राजेंद्र पार्क में एकत्रित किए एवं प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच रात करीब 9 बजे से ताजियों को शहर भर में घुमाया गया। तकरीबन 12 बजे तक सभी ताजियादार अपने अपने ताजियों को लेकर निकले। इस दौरान शहर भर में तमाम हुसैनियों द्वारा जगह जगह खाने पीने के इंतजाम किए गए। अब ताजिया का विसर्जन किया जा रहा है तो सुरक्षा क्या व्यवस्था दी गई है? इसमें पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है, जिसमें जो बड़े ताजिए हैं, ताजियों के साथ में 2-2 पुलिस कर्मचारी लगाए गए हैं और फिक्स पिकेट लगाए गए हैं। मोबाइल पार्टी भ्रमण कर रही है, साथ ही जो है
मानस मंच पे और विसर्जन स्थल पर भी पर्याप्त बल लगाया गया है। पिछले वर्ष से ये प्रयास किया जा रहा है, चाहे हिंदुओं का पर्व हो चाहे मुस्लिम समाज का हो, उसमें बैरिकेड्स लगाए गए हैं शहर में कि 18 फीट से ऊपर के ताजिए जो है नहीं बने, जिससे कि टीकमगढ़ कस्बे में लाइट की जो बाधा उत्पन्न होती थी वो बाधा अब नहीं होगी। बिजली लगातार जो है रात भर बनी रहेगी, इससे आम लोगों को भी इससे इजाजत मिली है। और ये शांति समिति में सभी ने इस चीज को सराहा है, पुलिस की इस कार्रवाई को, कि आपने जो है ये हाइट निर्धारित करके इस कस्बे के लिए अच्छा काम किया है। थैंक यू सर। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर विदिशा से है, जहां विदिशा रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना की हकीकत की पोल खुल गई है। करोड़ों रुपए की इस योजना से पहले ही स्टेशन की हालत बदहाल हो गई। छत से पानी यूं गिर रहा है मानो कोई झरना बह रहा हो। ये जो वीडियो वायरल हो रहा है बारिश ये विदिशा रेलवे स्टेशन का यात्रियों ने भेजा हुआ एक वीडियो है जो वायरल हो रहा है, और रात के करीब 12 बजे के आसपास ये वीडियो भेजा गया था। बारिश कहाँ से आ रहा था? स्टेशन प्रबंधक का जो नवनिर्मित कक्ष है उसके सामने, और वो कई जगह पर जब बारिश की गति बढ़ी तो कई जगहों पर वो चादर में से पानी आ रहा है, लीकेज है। और निश्चित तौर पे ये यात्रियों के लिए असुविधा तो है ही, लेकिन अमृत भारत योजना में विकसित एक स्टेशन जिसका भी लोकार्पण नहीं हुआ, उस लिहाज से ठीक नहीं है। काफी पैसेंजर परेशान हो रहे हैं। मैं इसके लिए जांच के लिए लिखूंगा और इसकी जांच होना चाहिए, और आज ही वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा चुका हूं और इसके लिए जांच के लिए लिखूंगा। जहां लापरवाही होगी उन पर कार्रवाई होना चाहिए। विदिशा से सीनियर संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। खबर विदिशा से है, जहां केंद्रीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद सभी विधानसभाओं में बीएलओ को प्रशिक्षण देने की तैयारी की जा रही है। गर्ल्स कॉलेज में विदिशा विधानसभा के अंतर्गत 277 बीएलओ को यह प्रशिक्षण दिया जाना है। तहसीलदार ने बताया कि 100 बीएलओ के बैच के जरिए 3 दिन तक ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। बताया गया कि इसी प्रकार अन्य विधानसभा में भी सभी बीएलओ को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के जरिए नाम जोड़ने, हटाने और सुधार के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। का लगातार दौरा करना, आप उस क्षेत्र में दौरा करेंगे, बार बार जाएंगे, उस क्षेत्र के स्थानीय लोगों से मिलेंगे, बुजुर्गों से बात करेंगे। लोकल प्रतिनिधित्व मतलब जो राजनीतिक लोग हैं, बीएलए बोलते हैं अपने, उनसे आप चर्चा करेंगे। यदि उनसे आप मिलेंगे, चर्चा करेंगे, निश्चित है कि आपको उस मतदाता सूची की जानकारी अच्छी तरीके से होगी। बुजुर्ग व्यक्ति क्यों जुड़ा है, युवा क्यों नहीं लिखा है? बुजुर्ग जानते हैं सब जी। बुजुर्ग व्यक्ति से आप मिलेंगे तो 100% वो अधिकतम व्यक्तियों की जानकारी आपको उपलब्ध करा देंगे। 80 से 90% बता देंगे ये व्यक्ति रहता है, ये नहीं रहता, ये तो राशन चला गया, इसने जहाँ से जमीन जायदाद सब भेजे, ठीक है ना। तो आपको एक कंफर्म पता चल जाएगा, ये तो आप चला गया, नोट कर लोगे आप उसमें कि ये फलाने व्यक्ति में चला गया। बीएलओ से इसलिए मिलेंगे, बीएलए से इसलिए मिलेंगे कि वो एक्टिव है, उस क्यों उसे चुनाव लड़ना है, उसे एक वोटर का ज्ञान है, उससे आप जरूर सामंजस्य करें। सर आज किस तरह की ट्रेनिंग? यह भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम काटने और संशोधन, उसके संबंध में समस्त बीएलओ को सघन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और ये प्रशिक्षण आज 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगा। कुल विदिशा विधानसभा क्षेत्र में 277 बीएलओ हैं जिनको की ट्रेनिंग दी जानी है। तो ये ट्रेनिंग 100 करके 3 दिवस में, आज 100 हैं, कल 100 होंगे और परसों जितने शेष रहेंगे उनको दी जाएगी। विदिशा से सीनियर संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।